उत्तर प्रदेश में साल 2027 की सियासी जंग के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगस्त के आखिरी हफ्ते से पूरे प्रदेश में समाजवादी पीढ़ी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एसपी की इस यात्रा में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अपनी इस रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। मिशन 2027 को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर रथ पर सवार होने जा रहे हैं। 23 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश की सड़क पर समाजवादी पीडीए रथ यात्रा दौड़ती नजर आएगी, लेकिन इस बार चर्चा यात्रा से ज्यादा उसकी शुरुआत को लेकर है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस यात्रा का शंखनाद किसी पावन हिंदू धार्मिक स्थल से करने की तैयारी में है। पार्टी आला कमान इस पर गंभीरता से मंथन कर रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि विकल्प अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ एक मजबूत स्थिति रखती है उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए। अब ये बात जनता को तय करनी है, क्योंकि हमने पूरा विषय जनता के समक्ष छोड़ दिया है। जनता को न्याय करना है और जनता जनार्दन जो न्याय करेगी वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार करेगी, न कि एक मठ की हठधर्मिता के अनुसार। दरअसल समाजवादी पार्टी की इस रणनीति को राजनीति के जानकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता कदम मान रहे हैं। अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के इर्द गिर्द राजनीति बुनने वाले अखिलेश यादव अब गैर पारंपरिक हिंदू वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। माघ मेले के दौरान हुए शंकराचार्य विवाद के बाद से ही अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को सीधे चुनौती देने के बजाय उसे अपने तरीके से संतुलित करने में जुटे हैं। ये अखिलेश यादव जी 4.5 साल तक सोते रहते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो इनकी धड़कन बढ़ जाती है। अब सुना है कि वो रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। रथ यात्रा में उसमें पहिया लगाएंगे साइकिल का, और जो साइकिल 17 में ही भ्रष्ट हो चुकी है, तो कितनी चल पाएगी इनकी रथ यात्रा। और दूसरी चीज़, रथ यात्रा पश्चिम से शुरू करेंगे। मथुरा भूल गए? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भूला नहीं। ये जो सनातन, नकली सनातन बनने का ढोंग रहे हैं, ये कालनेमी हैं। जैसे कालनेमी रूप बदल कर आया था श्री प्रभु राम के काम में बाधा डालने के लिए, वैसे सनातन के काम में बाधा डालने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव आ रहे हैं। बीजेपी जहां इसे चुनावी ढोंग बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में एसपी की सहयोगी कांग्रेस इस कदम को बेहद संभल कर देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि आस्था पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं हो सकता। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सबको अपने धर्म का आदर पालन करने का अधिकार है और दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। अगर अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को धंधा बना के उस पर राज करना चाहती है, इसलिए जब दूसरे दल के लोग जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। साफ है कि 2027 की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी को उसी के पिच पर घेरने की तैयारी कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी का यह सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड यूपी के मतदाताओं के दिल में कितनी जगह बना पाता है। टीम न्यूज स्टेट।